Hello, my dear students. How are you? Welcome back in my YouTube channel Krishna Social Center. Now, आज से हम क्लास 10th का ज्योग्राफी पोर्शन का लास्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि इस चैप्टर से केवल और केवल मैप वर्क आपके एग्जाम में आना है, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बाकी कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। मतलब इनमें से कोई रिटन क्वेश्चन आने वाला नहीं है, केवल और केवल मैप वर्क आने वाला है। तो इस चैप्टर से कौन कौन से मैप वर्क आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो हियर यू कैन सी दैट क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ओनली मैप वर्क। और आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये जो मैप वर्क आपके एग्जाम में आने वाला है, दैट मैप वर्क इज गिवन ऑन द पेज नंबर 79। आप अपने एनसीईआरटी में देख भी लीजिएगा। नाउ इसमें से इस चैप्टर से 10 आपके सी पोर्ट आने वाले हैं। सी पोर्ट आपको पता होगा, जहाँ पे शिप आके रुकते हैं और लोड होते हैं और फिर वहां से जाते हैं, उसे हम सी पोर्ट बोलते हैं। और एयरपोर्ट जहाँ पे प्लेन आके रुकते हैं, ठीक है, वहां से फिर जाते हैं तो उसे हम एयरपोर्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखना आपको कि इस चैप्टर से आपके 10 सी पोर्ट आने वाले हैं और 6 आपके मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले हैं। उनको हम पढ़ेंगे, उनका लोकेशन क्या है देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे, समझेंगे। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि मेजर सी पोर्ट, वैसे तो हमारे इंडिया में मेजर सी पोर्ट अगर देखें तो 13 मेजर सी पोर्ट है एंड मोर देन 200 स्मॉल पोर्ट्स आर देयर। 200 से ज्यादा छोटे छोटे पोर्ट भी हैं। तो हमें इतनी पोर्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, वट एवर इज गिवन इन आवर सिलेबस ना वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में केवल 10 सी पोर्ट दिया हुआ है और 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया हुआ है। हम इसे देखेंगे, इनका लोकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सी पोर्ट है ना, दैट इज कांडला। और कांडला कहाँ पर है आपको जानना होगा, गुजरात में। दूसरा सी पोर्ट है मुंबई। मुंबई कहाँ है तो महाराष्ट्र में, आपको पता है। तीसरा जो है वो है मारमागांव, ये है आपका गोवा में। चौथा है न्यू मंगलौर जो आपका कर्नाटका में है। और पांचवा है कोची जो केरला में है। और आपको पता होना चाहिए कि कोची एयरपोर्ट को ना क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। आप मुझे रीजन बताइए कमेंट करके कि व्हाई इट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोची पोर्ट को हम अरेबियन सी का क्वीन क्यों कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा 1 से 5 तक, मतलब कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मंगलौर, कोची, ये सारे के सारे वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, अरेबियन सी में है। इसके बाद छठा जो पोर्ट है ना आपको जो पढ़ना है, तूतीकोरिन पोर्ट जो आपका तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट जो तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है और हल्दिया पोर्ट जो वेस्ट बंगाल में। ये जो 6 to 10 हमने पोर्ट लिखा है ना, ये ईस्टर्न घाट के पोर्ट हैं जो बे ऑफ बंगाल के साइड में बने हुए हैं। वैसे इनको लर्न करने के लिए एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जब आप यहाँ से चलते हैं तो पहला स्टेट आपको मिल जाता है गुजरात, उसके बाद चलते हैं तो महाराष्ट्र, उसके बाद चलते हैं तो गोवा, उसके बाद आप चलते हैं तो आपको कर्नाटका और फिर केरला। कितने स्टेट मिले, 1 2। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं गुजरात, यहाँ पे आप चलेंगे महाराष्ट्र, यहाँ पे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा गोवा, यहाँ पे चलेंगे तो कर्नाटका, यहाँ पे चलेंगे तो केरला। कितने स्टेट, 1 2 3 4 5। और कितना हमने लिखा है वेस्टर्न में, 5। तो कांडला कहाँ पर, पहला स्टेट गुजरात, मुंबई कहाँ पर, महाराष्ट्र, मारमागांव, गोवा, न्यू मंगलौर, कर्नाटका, कोची, केरला। ऐसे ही जब हम ईस्टर्न कोस्ट में जब हम चलेंगे ना, तो ईस्टर्न कोस्ट में कितने स्टेट हैं तो आपको पता है। सबसे पहले आपको मिल जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जैसे ही आप ऊपर चलेंगे तो आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर आप चलेंगे तो मिल जाएगा उड़ीसा और उसके ऊपर चलेंगे तो वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने हो गए, 5 स्टेट। ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में हमें 2 पोर्ट पढ़ना है। तो तमिलनाडु में कौन कौन, तूतीकोरिन पोर्ट और चेन्नई पोर्ट, ये दोनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है, बहुत ही मॉडर्न पोर्ट भी है, जानना है आपको। पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है और हल्दिया पोर्ट जो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो टोटल ये 10 सी पोर्ट का आपको लोकेशन याद रखना है। आपके एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन कि लेबल दी कांडला पोर्ट या मार्क दी कांडला पोर्ट, तो आपको याद रखना होगा कांडला पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात में, फिर आप मार्क करेंगे। इसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो आपको जानना है, वैसे तो अभी करंट टाइम में अगर देखें तो नियरली 24 इंटरनेशनल पोर्ट्स आर देयर एंड 103 डोमेस्टिक पोर्ट्स आर देयर। लेकिन हमें इन सारे एयरपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें केवल और केवल जो हमारे सिलेबस में 6 एयरपोर्ट दिया हुआ इनके बारे में पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, अमृतसर पंजाब में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। तो आपसे एग्जाम में आएगा कि मार्क दी एयरपोर्ट राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी। तो आपको याद रखना होगा ये कहाँ पर है, अमृतसर है
पंजाब में है, ठीक है। और अमृतसर हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, आपको कहानी मैंने बताया था, नेशनलिज्म इन इंडिया में, याद रखिएगा। दूसरा, दिल्ली में एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में कौन सा है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर, मुंबई में। इसके बाद चेन्नई में कौन सा, चेन्नई में है, जो तमिलनाडु चेन्नई में कौन सा, मीनामबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर, चेन्नई में है। इसके बाद कोलकाता वेस्ट बंगाल में कौन सा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसके बाद हैदराबाद तेलंगाना में कौन सा है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कुल मिला के आपको 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखना है, मेरे साथ रिवाइज करिए। पहला अमृतसर पंजाब में कौन सा है, तो राजा संसी श्री गुरु रामदास जी। दूसरा, दिल्ली में कौन सा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। तीसरा, मुंबई महाराष्ट्र में कौन सा है, छत्रपति शिवाजी है। फिर इसके बाद चेन्नई में कौन सा, तमिलनाडु चेन्नई में कौन सा है, मीनामबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता में कौन सा है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में कौन सा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लास्ट 6 वाला जो है वो आपका हैदराबाद तेलंगाना में कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी एयरपोर्ट। तो कुल मिला के ये 6 एयरपोर्ट और 10 सी पोर्ट आपको इस चैप्टर से मैप वर्क के लिए प्रिपेयर करना है। और इस चैप्टर से बाकी कुछ भी आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। हाँ, अगर कभी टाइम मिला तो एक वीडियो बना के हम आपको बता देंगे जो इंपॉर्टेंट थिंग दिए हुए इस चैप्टर में, लाइक पहली बार ट्रेन कब चली, कौन सा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, कौन सा NH हाईवे सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये सब कुछ हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। बट योर एग्जाम इज वेरी नियर टू यू, आपका एग्जाम बहुत आपके पास है। तो अभी आपको पूरे मन से लग जाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। एक बात और, अगर रियली आप किसी एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिलेबस की हर छोटी बड़ी चीज को हमें पढ़ना है, देखना है। क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ भी भरोसा नहीं रहता है। तो एट फर्स्ट यू नीड टू कंप्लीट योर सिलेबस इन डिटेल। पहले आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और इसके बाद फिर आप जब रिवीजन करते हो तब हम ये देखते हैं, हाँ ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से रिवाइज करना है, ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ लेना है, केवल देख लेना है। तो इस तरह से अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, सारे सिलेबस को कवर करिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर अगला कोई टॉपिक कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।